तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हेमंत खरे एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपनी केटीसी में। तो अभी जो एमबी में वर्ग 3 की वैकेंसी आई हुई है और जिसके सिलेबस में यूनिट नंबर 15 में फिजिक्स का टॉपिक है, हम उस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे। और आपको फिजिक्स के यदि नोट लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी किए बिना अपन यूनिट नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र। पूरी यूनिट्स को आपको वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिएगा। यकीन मानिए 1 घंटे तक आप मेरे साथ यदि वीडियो में बने रहेंगे तो यकीनन जितना मैं 1 घंटे में पढ़ाऊंगा वो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ये मेरा वादा है कि आपको यदि मैं याद नहीं करा पाऊं तो आप तुरंत मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो पर। एक बार वीडियो को बहुत ध्यान से एक लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको खुद यकीन होगा कि हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें फिजिक्स की सारी आपको एक इसी वीडियो में पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। विज्ञान विज्ञान साइंस का विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है। विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के किस भाषा के? यह लैटिन भाषा के साइंसिया साइंसिया या साइंटिया, कुछ बुकों में साइंसिया मिलता है, कुछ बुकों में साइंटिया मिलता है। तो यह लैटिन भाषा के साइंसिया या साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। जानना या जानकारी प्राप्त करना मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना करना। हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस यह विज्ञान का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के किस भाषा के? यह लैटिन भाषा के साइंसिया या साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो लोगों ने पूछा कि क्या जानना और क्या जानकारी प्राप्त करना। तब बताया गया कि साइंस से जुड़ी हर छोटी मोटी घटना के बारे में जानना या जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जैसे मुझे गर्मी लग रही है तो मैं एसी चालू कर लूंगा, क्या है? विज्ञान। आप मुझे हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठकर यदि देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो क्या है? विज्ञान। आजकल एक पेशेंट का हार्ट दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे हार्ट ट्रांसपेरेंट कहते हैं, वो भी क्या है? विज्ञान। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से आता है? विकिरण विधि से आता है। हम पढ़ेंगे आगे। तो ये विकिरण विधि भी क्या है? विज्ञान। आ रही बात समझ में? हम करोड़ों लाखों किलोमीटर दूर बैठे अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने कलीग से बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल में उन्हें हम देख लेते हैं, वो सब क्या है? विज्ञान। तो मेरा कहना कि साइंस से जुड़ी हर छोटी मोटी घटना के बारे में जानना ही क्या होता है? विज्ञान। यदि मैं बात करूं कि हम सुबह उठते ही पहला मैसेज टाइप करते हैं गुड मॉर्निंग और रात का आखिरी मैसेज होता है हमारा गुड नाइट, तो सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक हम जिन जिन चीजों का यूज करते हैं वो सब क्या है? विज्ञान। अब वो आपका पर्सनल मामला है कि आपकी वो गुड मॉर्निंग और गुड नाइट किसको जाती है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ विज्ञान। विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के साइंसिया या साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो हमने ये जान लिया कि क्या जानना और क्या जानकारी प्राप्त करना। इसी तरह अब मैं आपको बताऊं तो विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। यदि हम डिस्कस करें कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं तो दोस्तों, मित्रों मेरे, विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। एक होती है भौतिकी, एक होती है रसायन और एक होती है जीव विज्ञान। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं फिजिक्स, इसे कहते हैं केमिस्ट्री, इसे कहते हैं जीव विज्ञान। हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी पढ़ना भौतिकी। और भौतिकी में कोई पूछ ले आपसे, कोई पूछे ना पूछे, मैं पूछूंगा भौतिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी में द्रव्य, याद रखना, द्रव्य और
द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं, द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। किसमें? भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, एक शब्द होता है मित्रों द्रव्य और एक शब्द होता है द्रव्य। एक में या है, एक में या नहीं, वह पूरा है। द्रव्य मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड अब आप सब समझते हैं, जैसे तरल पदार्थ कोई भी, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि मैं कह सकता हूं लिक्विड पानी, यस, मिल्क, अल्कोहल, ये लिक्विड में आएंगे। और द्रव्य मतलब होता है मेटल, मेटल मतलब होता है पदार्थ, मेटल मतलब एक पदार्थ, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, ये भी एक मेटल है, मैं भी एक पदार्थ से मिलकर बना हूं, ये माइक भी एक मेटल है, मेरे हाथ में जो वॉच है ये भी एक मेटल पदार्थ है। तो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, पदार्थ के अंदर द्रव्य भी आता है, हर वो चीज। आइए समझते हैं कि द्रव्य होता क्या है। तो हर वो चीज जो स्थान घेरती है, हर वो चीज जो स्थान घेरती है, क्लियर है, जो किसी वस्तु पर दबाव डालती है या जिस पर दबाव डाला जा सकता है, या द्रव्य, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि द्रव्य क्या है। द्रव्य वो कुछ भी जो स्थान घेरती है, जो किसी वस्तु पर दबाव डालती है या जिस पर दबाव डाला जा सकता है और जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, वो शब्द द्रव्य होता है। देखिए एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए ये पेन, ये इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो भार होगा। एक ये किसी पेज पे रख दिया जाए तो पेज पर ये दबाव डालेगा, मैं इस पर दबाव नहीं तोड़ूंगा, नहीं, मैं इस पर दबाव लगाकर तोड़ सकता हूं, मतलब मैं इस पर दबाव लगा सकता हूं। मैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से इसे देख भी पा रहा हूं और छू भी पा रहा हूं। फिलहाल आप इसे केवल देख पा रहे होंगे। तो द्रव्य बता रहा हूं तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, जिस पर दबाव डाला जा सकता है या जो दबाव डालता है, ज्ञानेंद्रियों से जिसका अनुभव किया जा सकता है, वो सब क्या होता है? वो सब द्रव्य होता है। क्या होता है? द्रव्य होता है। तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं अच्छे से? ठीक। तो एक हो गया द्रव्य, एक हो गया द्रव्य। तो द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का ही अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी, यानी फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स। अब वैसे और रसायन, आपको पता है केमिकल्स के बारे में पढ़ा जाता है, जीव विज्ञान में जीव जंतु, पेड़ पौधों, ठीक है, मानव शरीर आदि के बारे में पढ़ा जाता है। इनको भी अपन धीरे धीरे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब सुनिए, वैसे तो भौतिकी और रसायन के लिए एक शेर भी है, तो याद आ गया तो बताता हूं कि भौतिकी के लिए कहा, फिजिक्स के लिए कहा जाता है कि फिजिक्स बड़ी टफ, अभी रटो साला अभी अभी के रफ। मतलब फिजिक्स अब बहुत टफ, अभी रटी अभी के अभी रफ। और केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रटी सुबह सफा। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हम हर चीज को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करके पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कभी भी कोई चीज भूले ना। तो फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको विज्ञान। विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण होता है। याद रखना, आपको एक एक पेज यहाँ लिखा है, एक एक वर्ड याद होना चाहिए, किस कलर से किस जगह लिखा था वो भी याद होना चाहिए। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विज्ञान। सबसे ऊपर क्या लिखा मैंने? विज्ञान। विज्ञान के नीचे क्या लिखा मैंने? साइंस। यह साइंस मतलब का ही हिंदी रूपांतरण होता है विज्ञान। ये लैटिन भाषा के, किस भाषा के? ये लैटिन भाषा के साइंसिया या साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। जानना या जानकारी प्राप्त करना। क्या पढ़ा रहे हैं? विज्ञान। साइंस का हिंदी रूपांतरण है, लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। ये हमने देख लिया। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं कि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी। हमने स्टार्ट किया फिजिक्स। मैंने बताया कि फिजिक्स में ऊर्जा और द्रव्य की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर द्रव नहीं, द्रव्य है। द्रव्य मैंने बता दिया, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, जिस पर दबाव डाला जा सकता है या जो किसी वस्तु पर दबाव डालता है, ज्ञानेंद्रियों से जिसका अध्ययन कर सकते हैं, वो सब द्रव्य कहलाता है।
ऊर्जा कई प्रकार की होती है, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की पूरी एक टॉपिक है, पूरी क्लास 2 क्लास चलेंगी, उनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, मैग्नेटिक, है ना, यानी बहुत सारी ये ऊर्जाओं को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स की बुक का पहला चैप्टर है मापन और मात्रा। क्या है? मापन और मात्रक। तो जिस तरह कहते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले एक देवता को पूजा जाता है, वो है हमारे श्री गणेश जी। उसी तरह यदि आपको फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, आपसे आना चाहिए मापन, यानी मापन और मात्रक, यानी मेजरमेंट। तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना मापन। तो मापन के लिए दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक मापन है दोस्तों क्या है, और मापन क्यों किया जाता है। एक मापन क्या है, दूसरा बना मापन क्यों किया जाता है। तो जैसे मैंने आपसे कहा बताओ इस पेन की लंबाई कितनी होगी, आपने कहा हो गई सर 1 फीट। मैंने कहा ऐसा नहीं यार, फिक्स बताओ कि इस पेन की लंबाई कितनी होगी। आपने कहा सर उसके लिए तो मुझे इंची टेप लाना पड़ेगा, फिर बता पाएंगे। मैंने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा कि अच्छा बताओ मेरा वजन कितना होगा। तो किसी ने कहा सर आप उस 20 25 30 40 किलो। मैंने कहा ऐसा नहीं, फिक्स बताओ मेरा वजन कितना होगा। तो आपने कहा सर उसके लिए वेट मशीन लाना पड़ेगा, वेट मशीन में आपको खड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर हम आपका वेट बता पाएंगे। ठीक, क्या मेरा वेट नापने के लिए इंची टेप से वेट नापा जा सकता है? नहीं। क्या इस पेन की लंबाई के लिए हम बाट का यूज कर सकते हैं? नहीं। अच्छा, यदि आप दुकान गए, आपने कहा कि मुझे 5 किलो शक्कर दे दो, तो वो क्या करेगा? वो 5 किलो का बाट लाएगा, 5 किलो का बाट एक साइड रखेगा, फिर शक्कर देगा, और आपको शक्कर 5 किलो होने पर, कांटा बराबर आने पर 5 किलो शक्कर दे देगा। मतलब वो क्या कर रहा है, सोचो वो क्या कर रहा है, पहले एक निर्धारित कोई मात्रा है 5 किलो की, उसे रख रहा है, फिर आपको शक्कर दे रहा है, कांटा बराबर आने पर आपको सामान दे रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है, तुलना। तो मापन क्यों किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। तुलना करना, मापन मतलब क्या होता है, तुलना करना। और क्यों किया जाता है, जैसे पेन की लंबाई मैंने कहा बताओ फिक्स कितनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेन इंची टेप लाकर नाप कर बताना पड़ेगा। मेरी हाइट नापने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बाट की नहीं, किसकी, इंची टेप की। वजन तौलने के लिए वेट की, मतलब बाट की जरूरत पड़ेगी, वेट मशीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब यदि सटीक जानकारी चाहिए है, फिक्स इंफॉर्मेशन निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मशीनों की या उसकी उसी से जुड़ी एक मात्रा की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि मापन क्यों किया जाता है, तो सटीक जानकारी को, सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन किया जाता है। कोई पूछे मापन क्या है, तो अब बता देना, मापन होता है तुलना करना। मापन क्या होता है, मापन मतलब होता है तुलना करना। क्या करना, तुलना करना। आइए आगे बढ़ते हैं, किसकी किससे तुलना करना, तो वर्तमान मात्रा की। इट मीन्स जो सामान आपको लेना है उसकी तुलना करोगे वर्तमान मात्रा की, किससे, पहले से निर्धारित, पूर्व निर्धारित मात्रा, पूर्व निर्धारित मात्रा से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। फिर डेफिनेशन समझना, मापन, मापन मतलब होता है क्या करना, तुलना करना। किसकी किससे तुलना करना, तो वर्तमान मात्रा की, किसकी, वर्तमान मात्रा की पूर्व निर्धारित मात्रा, अर्थात उसके संदर्भ मानक। याद रखना, अर्थात उसके संदर्भ, अभी बताऊंगा संदर्भ मानक क्या है। संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। फिर सुनना, मापन क्या है, तुलना करना। किसकी किससे तुलना करना, तो वर्तमान मात्रा की पूर्व निर्धारित मात्रा से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। वर्तमान मात्रा की पूर्व निर्धारित मात्रा अर्थात उसके संदर्भ मानक, जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, समय का क्या होता है, सेकेंड। तो इनसे तुलना करना। क्लियर।
परिभाषा, मापन की परिभाषा, मापन मतलब होता है तुलना करना, किसकी किससे, तो वर्तमान मात्रा की, मापन मतलब वर्तमान मात्रा की पूर्व निर्धारित मात्रा अर्थात उसके संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्लियर है। सबसे ऊपर लिखा था मैंने विज्ञान, विज्ञान साइंस का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। तो लोगों ने पूछा कि क्या जानना और क्या जानकारी प्राप्त करना। आपने बताया कि ये साइंस से जुड़ी हर छोटी मोटी घटना के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें, किसमें, फिजिक्स में। द्रव्य क्या है, ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता हो, जिसका कुछ ना कुछ भार हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अध्ययन कर सकें, जिस पर दबाव डाल सकें या जो दबाव डालता हो, वो द्रव्य है। क्लियर। फिर हमने आपको बताया कि फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर है हमारा मापन, इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। तो मापन क्या है, कंपेयर करना वर्तमान मात्रा की पूर्व निर्धारित मात्रा अर्थात उसके संदर्भ मानक से तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या इस दुनिया में सारी चीजों का मापन हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में जिन जिन चीजों का मापन हो सकता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भौतिक राशियां। इस दुनिया में जिस जिस का मापन हो सकता है वो कहलाती हैं मेरी भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की। एक होती है मूल राशि, जिसको इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। एक होती है व्युत्पन्न राशि, जिसको डिराइव यूनिट बोलते हैं। एक मूल राशि, एक व्युत्पन्न राशि। क्लियर। जो स्वतंत्र है, जो स्वतंत्र है वो मूल है। जो, याद रखिएगा, जो राशि अपने आप में स्वतंत्र है और जो मूलों से मिलकर बनती है, किससे, जो मूलों से, जो मूल राशियों से मिलकर बनती है, वो कौन सी राशि कहलाती है, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। तो बेभौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं वो मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई अपने आप में क्या है, स्वतंत्र। जैसे चौड़ाई अपने आप में क्या है, स्वतंत्र। जैसे समय अपने आप में क्या है, स्वतंत्र। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने आप में स्वतंत्र, समय अपने आप में स्वतंत्र है। तो वो राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। तो व्युत्पन्न क्या होती हैं, तो बेभौतिक राशियां जो मूलों की, मूल राशि की सहायता से, जो मूलों की सहायता से मिलकर बनती हैं वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे मैंने बोला क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई अपने आप में स्वतंत्र थी, चौड़ाई अपने आप में स्वतंत्र थी, इसलिए वो मूल राशि थी। पर क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई अर्थात मूल राशि से मिलकर बन रहा है, तो कौन सी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार मैंने कहा आयतन का फॉर्मूला बताओ, तो आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अर्थात मैं ये भी कह सकता हूं कि जिन जिन राशियों के सूत्र होते हैं वो सब राशि क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जिन जिन के सूत्र हैं वो सब व्युत्पन्न है, क्योंकि जिनके सूत्र हैं वो किसी न किसी 2 या 2 से अधिक राशियों से मिलकर बनेगी, इसलिए वो कौन सी राशियां, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। वो उन्हें उत्पन्न किया गया है किनकी सहायता से, मूल राशि की सहायता से उन्हें बनाया जाता है। तो वो कौन सी राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या कहलाती हैं, मूल राशियां होती हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। तो कितनी मूल राशियां हैं, मुख्य रूप से 7 मूल राशियां होती हैं और मुख्य मुख्य रूप से 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। क्लियर। होती तो बहुत है व्युत्पन्न, पर मुख्य रूप से 2 इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए, इन्हें परिभाषित करने के लिए, किन्हें, भौतिक राशियों को परिभाषित करने के लिए, मतलब और अच्छे से डिफाइन करने के लिए साइंटिस्टों ने इसे 2 भागों में और बांट दिया। कौन कौन से भागों में, एक बांट दिया उनने सदिश और एक बांट दिया उनने अदिश।
सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी। अब समझना, इन्हें परिभाषित करने के लिए आपको दो शब्दों की जरूरत पड़ेगी। एक आपको चाहिए दिशा और दूसरा आपको चाहिए परिणाम, परिमाण। क्या चाहिए? परिमाण, नॉट परिणाम। क्या चाहिए? परिमाण। अब ये परिमाण क्या होता है? दिशा तो आप सब जानते हैं, आपके स्कूल क्लास में पढ़ने वाली नहीं। फिर डायरेक्शन मतलब लंबा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये दिशा। अब आता है परिमाण। क्या है परिमाण? तो परिमाण मतलब होता है संख्यात्मक मान, किसी भी संख्या का संख्यात्मक मान। मैथमेटिकल वैल्यू ही क्या कहलाता है? किसी चीज का परिमाण। जैसे मैंने कहा 25 किलो शक्कर, तो 25 क्या हो जाएगा? परिमाण। मैंने कहा 60 बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो 60 क्या हो जाएगा? परिमाण। मैंने कहा मेरे हाथ में एक पेन है, तो एक क्या हो जाएगा? परिमाण। मैंने कहा यहाँ पे 50 लाइटें लगी हुई हैं, तो 50 क्या हो जाएगा? परिमाण। मैंने कहा रोहन 20 किलो शक्कर ले आओ यार जाके, तो 20 किलो क्या हो जाएगा? परिमाण। क्लियर? परिमाण, अटामाण, परिमाण। ऐसा नहीं है। तो परिमाण मतलब संख्यात्मक मान। तो भौतिक राशियों को और अच्छे से परिभाषित करने के लिए उन्हें दो भागों में और बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। अब समझिए, सदिश का यदि हम संधि विच्छेद करें तो सा प्लस दिश होता है, और सा मतलब दोस्तों सहित होता है, और दिश मतलब दिशा होता है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब शादियों वाले कार्ड आते हैं तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है? सा परिवार। अरे देखा है, मतलब परिवार में जितने हैं सबके सब आ जाना, सा परिवार। आजकल ऐसा बहुत कम लिखा होता है, पर फिर भी जिन कार्डों में, जिनके घरों में आता है तो उसका मत सा परिवार लिखा है, इसका मतलब परिवार के जितने सदस्य हैं सब, है ना, मतलब सभी। अच्छा, अभी लेकिन इसमें सा किसके साथ लिखा है? दिशा के साथ, मतलब दिशा के साथ। सदिश मतलब दिशा के साथ, और अदिश मतलब दिशा के बिना। दिशा के बिना, इसमें दिशा नहीं आएगी, इसमें दिशा आएगी। और रहा हमारा परिमाण, क्या रहा? परिमाण। तो परिमाण मेरे भाई दोनों में आएगा, परिमाण दोनों में आएगा, और मेरी परिभाषा बन जाएगी। क्या बनेगी परिभाषा? एक बार देखिएगा कि बेभौतिक राशियां, और याद भी कीजिएगा, बेभौतिक राशियां जो परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, बेभौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे मेरी सदिश राशियां कहलाती हैं। और बेभौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, या जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो मेरी कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश। फिर सुनना, बेभौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा आएगी तो वो सदिश कहलाएगी। तो बेभौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और बेभौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां। आइए इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने, आपने कहा सर कुछ एग्जाम्पल दे दो, मैंने कहा ले लो एग्जाम्पल की कमी थोड़ा ना है, एग्जाम्पल तो ढेर हैं। आपने कहा कि सर समय कितना हो गया, तो मैंने कहा यार समय हो गया होगा 2:50 उत्तर दिशा में। तो क्या दक्षिण दिशा में समय बदल जाएगा? नहीं ना। आपने कहा सर आपके यहाँ बहुत लाइटें जल रही हैं, कितने वोल्ट लाइट आती है? मैंने कहा 220 वोल्ट लाइट आ रही है उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। कुछ अजीब लगेगा। आपने कहा सर आपके रूम का टेम्परेचर कितना है? मैंने कहा होगा वही 20-25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पूर्व दिशा में। तो क्या दक्षिण दिशा में अब रूम का टेम्परेचर बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा। मतलब कुछ अजीब लग रहा होगा सुनने में कि समय बता रहे हैं तो दिशा बता रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या समय बताने के लिए मुझे दिशा की आवश्यकता है? क्या मुझे टाइम बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं। क्या मुझे ताप,
टेम्परेचर बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं। क्या विद्युत लाइट बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं। तो बस वे भौतिक राशियां जिनमें केवल और केवल परिमाण आ रहा है, परिमाण आ रहा है ना, 220 वोल्ट, 50 समय परिमाण आ रहा है ना, संख्यात्मक मान आ रहा है, पर दिशा की आवश्यकता नहीं है, तो वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां। अदिश राशियों को याद करने की एक बहुत प्यारी ट्रिक बनाई है मैंने, याद कर लीजिएगा आप भी। आपने पीएमटी का नाम तो सुना होगा। किसका? पीएमटी का नाम आपने सुना होगा। आपने सुना होगा पी एम और टी, प्री मेडिकल टेस्ट जिसे बोलते हैं, पर ये एग्जाम सेंट्रल का होता है तो पन्ने लगा दिया सीपीएमटी की। सीपीएमटी की खबर, एक चैनल आया करता था पहले, ईटीवी। कौन सा? ईटीवी। ईटीवी में आ रही है। ये लाइन एक बार मेरे साथ 2 बार बोल लेना। सीपीएमटी की खबर ईटीवी पर आ रही है। सीपीएमटी की खबर किस पे आ रही है? ईटीवी पर आ रही है। तो याद रखना, करंट। करंट मतलब विद्युत। पी फॉर प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान। टी फॉर टाइम, टाइम मतलब समय। ई फॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। ये सब अदिश राशियां हैं। टी फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप। हाँ, एक टी टेम्परेचर, एक टी टाइम। वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन। तो याद रखिएगा और इस ट्रिक को याद कीजिएगा कि सीपीएमटी की खबर, सीपीएमटी की खबर, सीपीएमटी की खबर ईटीवी पर आ रही है। सीपीएमटी की खबर ईटीवी पर आ रही है। क्लियर है? करंट, प्रेशर, मास, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर और आयतन मतलब वॉल्यूम। तो सीपीएमटी की खबर ईटीवी पर आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब भौतिक राशियां, तो सदिश और अदिश। अच्छा, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वो सब आपको मैं रिटर्न में अभी यहां पर पूरी एक एक डेफिनेशंस लिखी हुई भी दिखा दूंगा, पर अभी मेरे साथ आप पढ़ते चलिए। अब अदिश राशियां, जैसे आपने कहा सर, आपका फोन आया कि आप सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बल लगा रहा हूं। आप पूछ सकते हैं सर आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं? मैं बोलूंगा मैं पश्चिम दिशा की ओर बल लगा रहा हूं। ये बात जमेगी। मतलब बल मेरी कैसी राशि हो जाएगी? बल मेरी हो जाएगी कैसी राशि? बल हो जाएगी मेरी सदिश राशि। बल। विस्थापन, विस्थापन समझते हैं? विस्थापन अभी आगे पढ़ेंगे अपन। डिस्प्लेसमेंट, वेग, चाल और वेग, वेग का नाम सुना होगा। वेग भी मेरी कैसी राशि हो जाएगी? वेग, आवेग, संवेग। वेग शब्द जिसमें भी लिखा मिल जाए, वेलोसिटी, ये एक सभी क्या होगी? वेग हो, आवेग हो, संवेग हो, कोणीय वेग हो, ये सभी मेरी सदिश राशियां होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार 1 मिनट के अंदर सबसे ऊपर, सबसे ऊपर साइंस, साइंस के ऊपर नीचे विज्ञान, सबसे ऊपर साइंस, फिर साइंस के नीचे विज्ञान। अरे पढ़ा है? ठीक है। फिर विज्ञान के नीचे क्या था? यह लैटिन भाषा के साइंसिया या साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जानना या जानकारी प्राप्त करना। फिर हमने पढ़ा कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? हमने देखा विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फिजिक्स में द्रव्य और ऊर्जा की अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया मापन। मापन क्या होता है? मापन क्या है? तुलना करना। मापन मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्यों किया जाता है? तो सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन किया जाता है। मापन क्या है? तुलना करना। मापन क्यों किया जाता है? तो मापन किया जाता है सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन किया जाता है। क्लियर? मापन क्या, इस दुनिया में सारी चीजों का मापन हो सकता है? नहीं। जिन जिन का हो सकता है वो क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं? नहीं, 2 प्रकार की। उंगलियों में मत जाना, उंगलियां धोखा देती हैं। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। क्लियर?
मूल राशि जो स्वतंत्र है वो मूल है, जो मूलों से मिलकर बनती हैं वो व्युत्पन्न। बेभौतिक राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं, और बेभौतिक राशियां जो मूलों की सहायता से मिलकर बनती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। 7 मूल राशियां होती हैं। कितनी? 7 मूल राशियां होती हैं। अभी अपन आगे पढ़ेंगे उन्हें। फिर हमने देखा क्या मूल राशियों के बाद कि इन्हें और अच्छे से डिफाइन करने के लिए, भौतिक राशियों को और अच्छे से परिभाषित करने के लिए वैज्ञानिकों ने इन्हें 2 भागों में बांट दिया। एक थी मेरी सदिश, एक थी मेरी अदिश, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। बेभौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? वो कहलाती हैं परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो राशियां क्या कहलाती हैं? अदिश। अदिश राशियों की ट्रिक बताई। किसी पीएमटी की खबर ईटीवी पर आ रही है। वेग, जिस राशि के साथ वेग लिखा मिले, चाहे वो वेग हो, आवेग हो, संवेग हो, कोणीय वेग हो, क्लियर, वो सब कौन सी कहलाएंगी? आपकी सदिश राशियां। बल, विस्थापन, कौन सी राशि कहलाएंगी? आपकी सदिश राशियां। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आप भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां सब पढ़ा दिया। अब देखिए मात्रक यानी यूनिट। तो मात्रक भी 2 प्रकार के, एक होता है मूल मात्रक, एक क्या होता है? मूल मात्रक, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो बहुत सरल डेफिनेशन, जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं, जो मूल राशियों जो अभी हमने पढ़कर आए हैं, जो मूल राशियों को व्यक्त करे वो मूल मात्रक, और जो व्युत्पन्न राशियों को, किसको? जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करता है, जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जो हमारी मूल राशियों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? मूल मात्रक। जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, घोंट के रख लेना, 2 बार बोल लेना, हमेशा तीसरी बार पूछूंगा। मात्रक की कितनी पद्धतियां? 4 पद्धतियां। मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं? 4। मात्रक की कितनी पद्धतियां होती हैं? तो याद रखिएगा मात्रक की 4 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है CGS, 2 बार बोल लेना, CGS, CGS, CGS। एक होती है FPS, कौन सी? FPS। एक होती है MKS, MKS, MKS। और एक होती है SI। CGS, FPS, MKS, SI। 2 बार बोल लेना, तीसरी बार पूछूंगा। CGS, 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 FPS, 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 MKS, 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 SI। CGS, FPS, MKS, SI। CGS, FPS, MKS, SI। याद करा रहा हूं, मुझे याद है, मैं 10 बार बोल रहा हूं ताकि दोस्तों आपको याद हो जाए। इसलिए मन ही मन में जहां बैठे हो, जहां बैठकर मेरी वीडियो देख रहे हो, वहीं बैठे बैठे मन ही मन गुनगुना लो कि CGS। यदि यहां बैठे होते तो मैं अपने सामने बुलवाता, पर अभी फिलहाल आप मुझसे दूर हैं, तो जहां है वहीं से बोल लो कि CGS। मात्रक की कितनी पद्धतियां? 4 पद्धतियां। कौन कौन सी? CGS, FPS, MKS, SI। CGS, CGS, FPS, MKS, SI। CGS का फुल फॉर्म समझते हैं। सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड। FPS का फुट पाउंड सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। फुट, FPS का फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। MKS का, MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। वाया SI, SI को बताते हैं बाद में, पहले इन 3 क्या समझ लिया? CGS का सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS का फुट पाउंड सेकेंड, और MKS का मीटर किलोग्राम सेकेंड। यदि आप मेरी लंबाई सेंटीमीटर में बता रहे हो, आप किस पे डील कर रहे हो? CGS पर यदि कोई मेरी लंबाई फुट पे बता रहा है, किस पे डील कर रहा है? फुट
तो एफपीएस पे। यदि कोई मेरी लंबाई को मीटर में बताएगा तो किस पे डील कर रहा होगा, एम के एस में। यदि आप सोना लेने गए, ठीक है, तो आपकी का तो नहीं पता, मैं चाहूंगा तो ग्राम ही में खरीद पाऊंगा, मेरी इतनी औकात कहाँ की मैं किलोग्राम में खरीद पाऊं, तो मैं सोना लेने जाऊंगा तो मैं ग्राम में खरीदूंगा। मैं किस पे डील कर रहा हूं, सीजीएस पे। आपने देखा होगा रेसलर वगैरह या अपन केक लेने जाते हैं तो पाउंड में लेते हैं, वहां अपन किस पे डील कर रहे होते हैं, पाउंड पे, मतलब एफपीएस पे। और यदि आप किसी चीज को किलो में डील कर रहे हैं तो आप किस पद्धति पर डील कर रहे हैं, एमकेएस पे। समय का यहाँ पे भी सेकेंड है, समय का यहाँ पे भी सेकेंड है, समय का यहाँ पे भी सेकेंड है। तो मात्रा की कितनी पद्धतियां, 4 पद्धतियां। कौन कौन सी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। सीजीएस को समझा दिया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। क्या होता है फुल फॉर्म, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यह मात्रक की अंतरराष्ट्रीय, यह मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। जानना है क्यों, देखिए मात्रक की 4 पद्धतियां थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। तो कुछ लोग सीजीएस पे डील कर रहे थे, कुछ लोग एफपीएस पे डील कर रहे थे, कुछ लोग एमकेएस पे डील कर रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने कहा इन सबको हटाओ यार, रोज के रोज सबके लिए एक बनाओ। तो क्या बना दी, एसआई। क्या बना दी, एसआई। तो इसलिए एसआई मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यह मात्रक की एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। यह एम के एस, यह एम के एस का परिवर्तित रूप है। अभी बताऊंगा एम के एस का परिवर्धित रूप है, इसे समझाऊंगा कि क्या होता है। और इसमें 7 मूल राशियां, कितनी, 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। याद रखना, इसमें 7 मूल राशियां, 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यह मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। एमकेएस का परिवर्तित रूप है, 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, एक होती है लंबाई, एक होती है, 7 मूल राशियां होती हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। 2 बार बोल लेना, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। आखिरी आपकी विद्युत धारा। ये हो गई आपकी 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। लंबाई 2 बार मेरे साथ बोल लेना ताकि आपको भी याद हो जाए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये इस इनके एसआई यूनिट पद्धति। लंबाई का एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम, लंबा किलोग्राम। समय का क्या होता है, सेकेंड, समय का सेकेंड। ताप का केल्विन, ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। 2 बार बोल लेना, क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। ये तो आधे घंटे बाद बोलोगे कैंडुला, कैंडुला नहीं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्लियर, एम्पियर। इनके मात्रक भी होते हैं, बहुत सरल हैं, आप हर चीज से वाकिफ हैं। चलिए एक बार दिखा देते हैं। ये लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला।
पदार्थ की मात्रा का मोल। अच्छा, दो व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी? एक होती है समतल कोण, दूसरा घन कोण। समतल कोण, घन कोण। तो लंबाई का मीटर संकेत एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी, एम्पियर का ए, मोल का MOL, कैंडेला का सीडी। समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। रेडियन का संकेत RAD रेड और स्टेरेडियन का SR, स्टेरेडियन का SR। अभी इस नोट्स को मैं आपको एक बार फिर पढ़ा दूंगा लास्ट में, ठीक। चलिए, तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान, 7 मूल राशियां कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल, पदार्थ की मात्रा का मोल। विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ताप का केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन। क्लियर? तो इन 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां। अब समझिएगा, देखिए समय का यहां पर क्या है? सेकेंड। यहां पे भी क्या है? सेकेंड। यहां पे भी क्या है? सेकेंड। और हमारी एसआई पद्धति में भी समय का क्या है? सेकेंड। तो वह कौन सी राशि है जो चारों में नहीं बदली? याद रखिएगा, सेकेंड। कौन सी राशि है जो चारों पद्धतियों में नहीं बदली? सेकेंड। अगला, इस टॉपिक को समझिए, MKS का परिवर्तित रूप। मीटर का किलोग्राम, ये मास, सॉरी, हाँ, MKS मीटर, क्लियर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम और समय का सेकेंड। देखिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, इसी में परिवर्तन करके आगे बढ़ा दिया गया, उसी में आगे चीजें बढ़ा दी गई, इसलिए कहा जाता है MKS का परिवर्धित रूप है। ठीक। तो मात्रक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल राशियों को व्यक्त करे वो मूल मात्रक, जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करे वो व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक की कितनी पद्धतियां? 4 पद्धतियां, CGS, FPS, MKS, SI। CGS, FPS, MKS, SI। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, फुट, पाउंड, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, SI। यह मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। MKS का परिवर्तित रूप है। इसमें 7 मूल राशियां, 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। व्युत्पन्न राशियां समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का SI मात्रक रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। क्लियर? अब आगे लेके चलता हूं आपको विमी सूत्र, जिसको कहते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा, एक बात बताना, कोई पूछे विमी सूत्र क्या है तो आप बताना कि सर हम नहीं जानते विमी सूत्र क्या है। जी हाँ, कोई पूछे विमी सूत्र क्या है तो बोलना हम नहीं जानते विमी सूत्र क्या है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि विमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। कभी भी आप छोटा या मझला करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट नहीं बना सकते। विमी सूत्र को हमेशा किस में लिखा जाता है? बड़े कोष्टक में। विमी सूत्र में 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें? 3। एक होता है M, एक होता है L, एक होता है T। M बोले तो मास, M बोले तो मास, मास बोले तो द्रव्यमान, मास यानी द्रव्यमान। एक होता है L, L 5 चीजों से मिलकर बनता है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। और T बोले तो आपका टाइम, मतलब समय। तो विमी सूत्र क्या है? हम नहीं जानते विमी सूत्र क्या है। हम तो इतना जानते हैं कि विमी सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। विमी सूत्र में 3 चीजें होती हैं। एक होता है M, एक होता है L, एक होता है T। क्लियर? अब समझना, जैसे मैंने आपसे कहा कि लंबाई का विमी सूत्र बताइए, लंबाई का।
आपने कहा सर बड़ा कोष्टक लगाइए, लगा लिया भैया। आपने कहा उसमें एम लिख लीजिए, एल लिख लीजिए और टी लिख लीजिए, लिख लिया। क्या लंबाई में कोई वजन होता है, क्या मास होता है? नहीं ना, तो उसके ऊपर आ जाएगा 0। लंबाई में एल होता है, हाँ सर लंबाई में एल होता है, एक एल होता है लंबाई में, आ गया। समय, लंबाई में कोई समय नहीं होता, तो आ जाएगा इस पे भी 0, टी पे भी 0। देखिए, जैसे मैंने कहा से पूछूं कि आप मुझे बताइए आयतन का विमीय सूत्र, तो आप जानते हैं आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई को भी एल, चौड़ाई को भी एल, ऊंचाई को भी एल, मतलब एल की पावर कितना, 3। मैंने कहा विमीय सूत्र बताओ यार, तो आपने कहा सर बड़ा कोष्टक लगाओ यार। विमीय सूत्र में 3 चीजें लिख लो सर, एम एल टी। केवल एल की पावर 3 आया और बाकी तो कुछ नहीं आया, तो उन पे 0 की पावर, तो आयतन का विमीय सूत्र बन गया। सरल है। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने कहा चाल मतलब स्पीड का बताओ, तो आपने कहा सर चाल का सूत्र लिख लीजिए। मैंने कहा यार चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। अब क्या करें, आपने कहा सर दूरी को एल बोलते हैं, दूरी में एक एल होता है, और सर समय को टी बोलते हैं। मैंने कहा लिख लिया। आपने कहा सर टाइम जब ऊपर जाएगा, इस पर भी 1 की पावर है, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। मैंने कहा यार विमीय सूत्र बताओ, आपने कहा विमीय सूत्र के लिए सर बड़ा कोष्टक लगाओ, लगा लिया। आपने कहा सर एम एल टी लिख लो, लिख लिया एम एल टी। आपने कहा सर इसमें एम नहीं आया, तो एम पे 0 की पावर चढ़ा दो। एल आया है जी, एल पर 1 की पावर चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, 1 की पावर 1 बराबर टी पर -1 की पावर, तो ये चाल का विमीय सूत्र हो गया। अच्छा अब एक बात और बता देता हूं, कोई पूछे विमीय सूत्र क्या है तो बता देना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बीच आपस में संबंध बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। ये किसकी डेफिनेशन है, विमीय सूत्र की। मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक के बीच आपस में संबंध बताने वाले सूत्र को विमीय सूत्र कहते हैं। क्लियर। इसी तरह से और भी सूत्र अभी अपन आगे पढ़ेंगे, आज ही की क्लास में पढ़ेंगे, पर आगे अब कुछ और नए टॉपिक्स बता देता हूं। अपन पढ़ेंगे एक फर्मी, अभी एक फर्मी वो भी याद करा दूंगा। सबसे पहले आपको पढ़ा देता हूं एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर क्या होता है। तो प्रकाश के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश, प्रकाश कौन है, कोई लड़का नहीं, लाइट, प्रकाश, प्रकाश के द्वारा निर्वात में, याद रखिएगा निर्वात मतलब वैक्यूम, जहां कुछ नहीं होता वहां निर्वात होता है, जहां कुछ नहीं होता वहां निर्वात होता है। तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में, एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। याद रखना प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्या होता है एक प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात में, ये निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष काट के रख लेना, 2 बार बोल लेना, तीसरी बार पूछूंगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर। याद रखना प्लस में आएगा क्योंकि दूरी है, दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, तो 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10 की पावर 15 मीटर, 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर। पर यदि यही चीज किलोमीटर में लिखी होगी तो वो हो जाएगी 12 किलोमीटर। ये भी सही है, वो भी सही है, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की पावर 15 में मीटर, 12 में किलोमीटर। क्लियर। आगे देखिए, एक आएगा आपके में, एक प्रकाश वर्ष के बाद आपके में आएगा एक प्रकाश वर्ष हो गया आपका, विमीय सूत्र हो गए आपके।
चलिए अब आप जान लीजिए पारसेक के बारे में। पारसेक क्या है? यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। कौन? पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष को मिलाएंगे तब जाके एक पारसेक बनेगा। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर 12 में किलोमीटर। क्लियर है? अब एक फर्मी पढ़ लीजिए। एक फर्मी, देखिए एक फर्मी याद करा देता हूं। एक फर्मी एक ऐप से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। नाभिक का छोटा सा आकार नापता है एक फर्मी। एक एंगस्ट्राम पढ़ लीजिए। एंगस्ट्राम ऐसे प्रदर्शित करते हैं 10⁻−10 मीटर। एक नैनोमीटर पढ़ लीजिए 10⁻⁹ मीटर। और एक नैनोमीटर और एक माइक्रोम 10⁻⁻6 मीटर। इन्हें भी अपन अभी ट्रिक से याद कर लेंगे ताकि ये आपको कभी भूलें ना। क्लियर है? इनको अपन ट्रिक से याद कर लेते हैं। देखिए कैसे ट्रिक। एक फर्मी फासे 15 फासे फर्मी फासे 15 तो याद हो जाएगा। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15। ये जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। तो एक एंगस्ट्राम बराबर, एंगस्ट्राम में ऐसा लिखते हैं जीरो तो याद आ जाएगा इसकी जो पावर है वो भी जीरो वाली है, मतलब 10। तो एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर नाम से स्पष्ट, नैनो 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 नो। तो एक नैनो बराबर 10⁻⁻9 मीटर। माइक्रोन बस याद कर लेना 10⁻⁻6 मीटर। चलिए जितना अपन ने पढ़ा है आइए इसको अपन नोट्स में देखते हैं। ये नोट्स यदि आपको लेना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कि मापन मतलब मेजरमेंट। मापन क्या होता है? मापन का अर्थ होता है कि उसके संदर्भ मानक मतलब स्टैंडर्ड रेफरेंस से क्या करना? कंपेयर करना, तुलना करना। क्या मैं इसे और जूम करूं? चलिए और जूम कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा भौतिक राशियां। तो ये होती है भौतिक राशियां, पढ़ा दी मैंने। सदिश और अदिश राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की, एक सदिश एक अदिश। वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। विस्थापन, वेग, बल आदि। अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मैंने बता दी कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सेकेंड केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशियां कहलाती हैं। फिर मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां बता दी। फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, वो राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। इनकी संख्या 7 होती है। फिर बता दी व्युत्पन्न राशियां जो मूलों की सहायता से मिलकर बनती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मूल रूप से। अब बताया फिर मैंने मात्रक, तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक पढ़ा दिया। मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं, जो मूलों से मिलकर बनते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक बता दिया, जो व्युत्पन्न राशियों को व्युत्पन्न करे के बारे में बताए वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। नेक्स्ट, चलिए फिर इसके बाद हमने देखा मात्रक की कितनी पद्धतियां? 4 पद्धतियां होती हैं। कौन कौन सी? सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड,
फिर MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI के बारे में बताया कि SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट पूरा नाम होता है, संक्षिप्त रूप SI होता है। MKS का परिवर्धित रूप है, ये भी बताया। इसकी मात्रक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसमें 7 मूल राशियां और 2 व्युत्पन्न राशियां होती हैं। 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का SI मीटर, लंबाई का SI मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, विद्युत धारा का एम्पियर। 2 व्युत्पन्न राशियां समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। अब ये देखिए जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, एक फर्मी, ध्यान से देखिएगा, एक फर्मी अब भी पढ़ा है इसको, नाभिक के आकार को व्यक्त करता है। एक फर्मी, ये पेपर में पूछा जाता है कि एक फर्मी बराबर कितना होता है, तो 10 की पावर -15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को नापता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर और एक माइक्रोन प्रदर्शित करते हैं म्यू से, और एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। नैनोमीटर प्रकाश और अन्य विकिरणों की तरंग दैर्घ्य को नापता है। माइक्रोन अति सूक्ष्म जीवों के आकार को नापता है। क्लियर है? चलिए आगे लेके चलते हैं। फिर इसके बाद आपने देखा कुछ यहाँ, एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 1 लाइट ईयर जिसे बोलते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 और 10 की पावर -15 मीटर। और किलोमीटर में क्या बताया था, तो 12 किलोमीटर। यही मैंने बताया आपको पारसेक। एक पारसेक बराबर 3.26 होता है। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। याद रखना, पारसेक हो चाहे प्रकाश वर्ष हो, दोनों किसके मात्रक हैं? ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश का मात्रक हो, नहीं, ये दूरी का मात्रक है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विभेद सूत्र बता दिया मैंने, जो मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के बीच संबंध बताते हैं, ये क्या कहलाते हैं? विभेद सूत्र कहलाते हैं। 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं। MLT, M बोले तो द्रव्यमान, L 5 चीजों से, और T मतलब टाइम। जैसे मैं एक और बता दूं, जैसे लिखा है, मान लो आवेग। आवेग का सूत्र होता है, अपन आगे पढ़ेंगे, द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान मतलब m, और वेग का सूत्र जो चाल का होता है m0LT-1, तो इसका हो जाएगा MLT-1। ये कुछ विभेद सूत्र हैं जो पेपर में आते ही आते हैं। इन विभेद सूत्र को याद कर लीजिएगा। और वो राशियां जिनके विभेद सूत्र 1 से हैं, वो भी मैंने बहुत अच्छे से साइड में डिफाइन कर दिए हैं। ये देखिए, कार्य ऊर्जा इनका और गतिज ऊर्जा का विभेद सूत्र mL²T-2, mL²T-2। गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा हो, mL²T-2। कार्य का भी विभेद सूत्र mL/T-2। शक्ति में पावर बढ़ जाती है, ठीक है, mL/T-3 हो जाता है। अब देखिए, संवेग मतलब संवेग और आवेग का MLT-1 होता है, दोनों का एक सा है। दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक का ML-1T-2 होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है विभेद सूत्र। वर्ग 2 के एग्जाम में, मैथ के पेपर में 4 विभेद सूत्र पूछे गए थे। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा। पृष्ठ तनाव का विभेद सूत्र ML0T-2 होता है। कोणीय आवेग और प्लांक नियतांक का ML²T-1 होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे मोशन, टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, इन चीजों को पढ़ेंगे। यदि आपको आज की वीडियो सच में पसंद आई है और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई चीजें, एक एक डाउट आपका क्लियर हुआ है, चीजें आपको याद हुई हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। चलिए जाते जाते 4 से 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए। मात्रा की कितनी पद्धतियां, कमेंट में आंसर दीजिएगा। 1, मूल राशियां कितनी होती हैं? 2, पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? और बताइएगा, विभेद सूत्र में T क्या होता है? विभेद सूत्र में T क्या होता है? एक परिभाषा, वे भौतिक राशियां
जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे कौन सी राशियां कहलाती हैं? आप आंसर दीजिएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।